जिनका नाम ही संदेश है, जिनका नाम ही जीवन सार्थक करने का संदेश देता है, ऐसे आचार्य श्री विमल सागर जी का तिथि के हिसाब से आज 108वां जन्म दिवस पूर्ण हुआ। आज 109वां जन्म दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है। 108 का अंक मुनि राजों के जीवन में बहुत मायने रखता है और 108 उनके गुण माने जाते हैं। जब हम उनके उत्तर गुणों को गिनते हैं तो 108 बैठते हैं। 108 प्रकार का आश्रव का निरोध होता है तो 108 प्रकार का संबर बनता है, फिर निद्रा होती है, फिर कोई जीव तरक्की करता है। ऐसे 108वां वर्ष पूरा हुआ। चूँकि आज वो इस दुनिया में हम सबके समक्ष नहीं हैं, लेकिन जिस भी पर्याय में होंगे वहाँ भी जैसे यहाँ वात्सल्य बांटते थे वहाँ भी ऐसे ही वात्सल्य बांटते होंगे। एकदम ताज़ा उदाहरण जो अभी सुना आपने, ये हमने पहली बार सुना। बसंत जी ने बताया उनके भाई भयंकर खांसी चलती थी, कोई इलाज नहीं, बरसों बीत गए, माँ बाप परेशान। और जिसके ऊपर बीतती है कई बार खांसी जैसी बीमारी भी प्राणलेवा हो जाती है। कोरोना में सर्दी खांसी जुकाम से होकर के ही तो अंतिम सांस तक पहुंचते थे। कहते हैं लड़ाई की जड़ हंसी, बीमारी की जड़ खांसी। बहुत मजाक करेंगे आप तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी, इसलिए मजाक मत बनाइए किसी का। किसी के साथ हंसना अच्छी बात है, किसी के ऊपर हंसना बुरी बात है। लड़ाई हो जाती है तो सब जड़ खांसी है बीमारी की, कोई इलाज नहीं सूझ रहा था। तभी जयपुर के खानिया में विमल सागर जी महाराज पधारे थे, कृपालु थे और वो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का पाठ तो पढ़ाते थे, लेकिन कोई दीन दुखी गरीब दरिद्र आ जाए तो उसे भी आशीर्वाद देते थे। अब जो इस तरह की साधक होते हैं वे अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते। एक तो लोग धर्म से जुड़े रहें और उनके संकट धर्म के माध्यम से ही दूर हो जाएं, इस तरह का उपक्रम वो करते थे। अब जब बहुत सारे लोग आ जाए तो लाइन भी लगती थी और कई बार 2-2 घंटे तक लाइन लगती थी। अब वो ऐसे दयालु कि जब तक सब लाइन ख़त्म ना हो जाए तब तक भाई ठीक है बताते रहो, तुम नमोकार के जाप करो, तुम सिद्ध चक्र विधान करो, तुम शिखर जी की यात्रा करो, तुम नमो सिद्धाड़म के जाप करो। और इनको क्या बता दिया, जब बताया कि ऐसी खांसी चलती है कि बस प्राण निकलना बाकी रहते हैं, बाकी सब कुछ हो जाता है। गुरु महाराज ने कितना सा बताया, रात्रि में सोने के पहले। इसका मतलब है चाहो तो सूर्यास्त के साथ ही, सूर्यास्त के पहले ही इन्हें औषध खिला दो और विश्राम पर पहुंचा दो। सोने के पहले, छोटा बच्चा है जल्दी सो जाएगा, तो सोने के पहले फिटकरी खिला दो। रोज इतनी सी फिटकरी खिलाना 3 दिन तक, इसकी खांसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब ये प्रयोग उन्होंने बताया, ये प्रयोग आप भी करना, हो सकता है खांसी दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात और है, अगर दूर ना हो पाए तो उनको दोष मत देना। फिर इसमें बात ये होती है कि जब इस तरह की तपस्वी कोई उपचार बताते हैं तो उपचार इतना सा काम करता है, तपस्वी की एनर्जी इतना बड़ा काम करती है। मुख्यमंत्री ऑफिस से अगर कोई आदमी आए, उसके प्रति आपका व्यवहार, और राह चलता कोई आदमी आपके यहाँ आए, उसके प्रति आपका व्यवहार, फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे ही एक आदमी का कहना
और एक तपस्वी का कहना, दोनों में भी बहुत फर्क पड़ता है। उनका तो वो प्रसंग भी बहुत फेमस है कि भोजन बना रहे थे, विद्वान थे, पंडित जी थे, विवाह तो किया ही नहीं था, झंझट में पड़े ही नहीं थे, संयम की भावना थी, तो विद्यार्थियों को अभी पढ़ा भी रहे थे, गांव के लोगों का उपचार भी कर देते थे और अपना हाथ से भोजन बना के और अपना निर्वाह भी कर लेते थे। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला, हाथ में आटा लगा हुआ था, रोटी बना रहे थे। बाहर नहीं खाना है, होटल में नहीं खाना है, और किसी अजनबी के हाथ का बना हुआ नहीं खाना है। कोई शुद्ध श्रावक निमंत्रण दे तो उसके घर चले जाओ, नहीं तो अपने हाथ से बना के खाओ। बूढ़ी माँ ने ये नहीं देखा कि किस तरह से बिजी और परेशान है, भोजन बनाने में आंखों में धुआं भर गया है, और फिर भी ये अपनी रोटी बनाते बनाते बीच में उठ के आए हैं। नहीं, उसने अपनी समस्या रखी। आदमी की छोटी सी भी समस्या हो, उसको अपनी समस्या पहाड़ जैसे मालूम पड़ती है, और दूसरे की कितनी समस्याएं हों तो भी दूसरे का उसको कुछ समझ में नहीं आता। कोई ऐसा एकाध होगा कि जो आपसे कहे कि आप कैसे हैं, आप तो संतोष हैं, आप तो आनंदित हैं। अभी जब 3 उपवास किए तब भी अपना दुखड़ा लेके आने वाले बस अपने ही दुखड़ा तो रहे। अरे भाई, थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो। क्योंकि हम इन दुखड़े बुखड़े के चक्कर में पड़ते नहीं हैं, लेकिन क्या करें। विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, जिन लोगों को आशीर्वाद फले हैं, तो वो समझते हैं कि अब इधर चलो। लेकिन आप भक्ति करें, जाप करें, श्रद्धा रखें, स्मरण करने मात्र से भी दुख दूर हो सकते हैं। उन्होंने कहा, क्या बात है माँ? उन्होंने कहा कि बेटा है, छोटा बेटा है, बुखार है, आंख नहीं खोल रहा है। झुझलाए हुए तो थे। उन्होंने क्या किया, चूल्हे में से जो राख बाहर तरफ बुझी हुई थी, उठाई, पुड़िया में बांध दी, जाओ ये दवा दे देना, सही हो जाएगा। और दवा राख खिलाई और वो सही हो गया। बेटा, तबीयत पहले से बहुत अच्छी है, 1-2 पुड़ियाँ और बना दो। इसमें एनर्जी काम करती है। राख ने तो इतना सा काम किया होगा क्योंकि वो भी एंटीसेप्टिक होती है। फिटकरी ने तो इतना सा काम किया होगा क्योंकि वो भी खबी खांसी में लाभ करती है। लेकिन जो कहने वाला है उसकी एनर्जी बड़ा काम करती है। इसलिए गुरुजन वो कह दे नमोकार के जाप करो, सिर्फ 3 ही माला फेरना है, और श्रद्धा से आप करें, उस समय पर करें, तो निश्चित रूप से पुण्य का वैभव बढ़ता है और संकट आपो आप खत्म हो जाते हैं। धर्म से जोड़ने का काम उन्होंने किया। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से उन्होंने मुनि दीक्षा प्राप्त की थी। सोनागर में एलक बने थे, धर्मपुरी में क्षुल्लक दीक्षा हुई थी, बड़वानी में, और निरंतर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के चरणों में वो रहे। उनके तरह ही उन्होंने भी मुरैना के विद्यालय में शास्त्री की परीक्षाएं दी। बड़ा दोनों का जीवन लगभग समान जैसा रहा। महावीर कीर्ति जी की माँ भी 9 साल की वय में गुजर गई थी, और विमल सागर जी की माँ तो हैं, हाँ, 9 महीने भी नहीं हुए, 6-7 माह में उनकी माँ। बिना माँ के बच्चे का क्या होता है। उनकी बुआ थी कृष्णाबाई जी, उनने उनका अच्छी तरह से पालन किया। मातृशक्ति बहुत सहनशील और तपस्वी वर्ग है। आजकल भले सहनशीलता कम हो गई, आलस खूब बढ़ गया, प्रेम प्रीति में भी कटौती हो गई, वरना पड़ोसी का बच्चा भी दुखी हो तो उसे भी उठा करके गोद में लेंगे। सबसे पहले दूध पिलाओ, सबसे पहले इसके खाने पीने की व्यवस्था बिठाओ। संवेदनाएं जबरदस्त
और फिर बुआ ने तो बहुत अच्छे से, लेकिन माँ माँ होती है। पिता बिहारी लाल, माँ का नाम कटोरी, और कटोरी में से निकले सागर। सागर में से कटोरियां भरी जाती हैं, बर्तन भर लिए जाएंगे सागर में से, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन कटोरी में से कोई सागर निकला, वो बिमल सागर। बिहारी लाल के बेटे बिहार करते रहे जिंदगी भर। पूरे देश की 2 से 3 बार उन्होंने यात्रा की। पूरे जहाँ तक मुनियों का गमन संभव है, अधिकांश एरिया में उन्होंने पदविहार किया। वो तो जिंदगी के आखिरी 5-7 साल स्वास्थ्य गिर जाता है, और फिर शिखर जी और सोनागिर जी में ज़्यादातर समय दिया। उसका भी कितना बढ़िया उपयोग हुआ कि आज भी आप पूरे भक्ति भाव से शिखर जी की आनंद से यात्रा कर सकते हैं। वो अगर इस तरह से जम के वहाँ ना बैठे होते या उनका वहाँ प्रवास ना हुआ होता तो आज ये भी दुर्लभ था। बड़ा प्रभावशाली जीवन महाराज जी विमल सागर जी का था। हमने तो उनको देखा नहीं, लेकिन उनकी फ़ोटो देखते हैं तो भी समझ में आता है कि जिसकी फ़ोटो में इतना करुणा वाला रस दिखता है, वो चलता हुआ व्यक्ति कितना करुणावान होगा। जब भी देखो रखते थे जपमाल हाथों में, जब भी देखो रखते थे जपमाल हाथों में, व्यर्थ समय नहीं गमाते थे फिजूल की बातों में। व्यर्थ समय नहीं गमाते थे फिजूल की बातों में। हाथों में रहती थी माला, ओंठों पर जिनवाणी। खूब जाप करते थे। गुरुवर सन्मति सागर जी के साथ जब शिखर जी जाना हुआ 1998 में, तब भरत सागर जी ने कुछ बताई, ये माला, इस माला से ये जाप करते थे, इस माला से ये जाप करते थे। और रात भर अगर आप उनके पास रात में रुकेंगे तो मालूम पड़ेगा। अक्सर कर लोग कहते थे कि महाराज जी यही तो करते रहते दिन भर का मतलब कई बार 2 बजे से 3 बजे तक या 2 बजे से 4 बजे तक का समय आम जनता को दे देते थे। कहीं बिहार करना है तो 1 बजे से 2 बजे तक का, 3 बजे, इस टाइप से 2-3 घंटे भी कई बार चले जाते थे। तो लोग काम भी करवा लेते थे, तो काम तो क्या करवाएंगे, गुरु हैं आशीर्वाद दे देते थे, कोई रास्ता बता देते। लेकिन हम इसे लोक भाषा में कहें कि लोग काम भी करवा लेते थे और निंदा भी करते थे। बोले दिन भर यही तो काम करते रहते हैं, सामायिक कब करते हैं, ध्यान कब करते हैं। और जो लोग रात में उनके पास विश्राम करते थे उनको पता होगा कि 11:30 बजे 8:30 बजे विश्राम कर लिया और 11:30 बजे उठ करके फिर जाप ही जाप करना। अलग अलग माला से अलग अलग तरह के मंत्रों के जाप, नमोकार के जाप, आदिनाथ के जाप, पद्म प्रभु के जाप। जिन जिन खुद की एनर्जी फुल ना होगी है, दूसरे का क्या होगा। दूसरे को कैसे आप, अरे इन्वर्टर में ही ऊर्जा ना होगी तो बल्ब कहाँ से जलेंगे। पहले ऊर्जा का संग्रह तो हो, और इसके लिए गुरुजन बड़ी तपस्या करते हैं, तब जाके उनका वचन फलता है। कोई भी दुकान खोल के बैठ जाए उससे भला होने वाला नहीं है। हम भी ऐसा करेंगे बोले, गुरु महाराज बताते थे, आचार्य सन्मति सागर जी की दीक्षा आचार्य महाराज के पवित्र कर कमलों से हुई। विमल सागर जी ने उनको मुनि दीक्षा प्रदान की थी, शुल्लक दीक्षा प्रदान की थी। तो वो बताते थे कि महाराज जी बहुत तप करते थे,
उनके भी रसों के त्याग थे, वो भी उपवास करते थे, और मैं अक्सर कर उनके चरणों में विश्राम करता था। एक बार की बात है, लंबी विहार के बाद शिखर जी की तरफ यात्रा चल रही थी मेरठ से। तब मेरी नई नई दीक्षा हुई थी 1961 में, चुल्लक जी वाली। अब बुजुर्ग साधु थे और छत्तीसगढ़ के उस एरिया में रहने सहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठंड का मौसम आ गया तो रोज बोले 30 से 35 किलोमीटर चलना पड़ता था। तब जाकर के सरकारी क्वार्टर्स कुछ बने हुए थे, तो वो रास्ते में कहीं मिलते थे। एक बार की बात है कि वो भी नहीं मिला। एक बगीचा टाइप का था और उसमें एक कमरा था, उसमें रुकना हुआ। अब कमरा है, ये महाराज जी उसमें रुक जाएं अगर, तो साधु कहाँ जाएंगे। तो महाराज जी ने क्या किया कि भयंकर ठंड में वो तो बाहर रुक गए और उन्होंने कहा सब साधु भीतर जाओ। सब साधु भीतर आ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, लेकिन अब जब साधु साधु हैं तो आपस में पास बैठ गए। लेकिन अगर गुरु बैठ जाएं तो फिर गुरु से तो एक मर्यादा रखना पड़ेगी, हाथ दो हाथ जगह छोड़ना पड़ेगी, तो और फिर उनके सामने कैसे लेटें। तो महाराज जी ने साधुओं को कहा कि आप लोग अंदर विश्राम करो, खुद बाहर विश्राम करने के। बाहर क्या विश्राम करेंगे, भयंकर ठंडी है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, आसन लगा लिया। साधु जो ज़्यादा संवेदनशील थे, वो बाहर देखते महाराज जी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। अब जब गुरु जी ठंड में बैठे हों बाहर, तो शिष्यों को किसको कितनी नींद आएगी। तो बड़े बुजुर्ग थके थे बहुत ज़्यादा, वो तो विश्राम में चले गए, लेकिन फिर भी साधु दो चार जागते रहे। बाहर आने की हिम्मत नहीं पड़े कि अगर बाहर आए तो एक तो ठंड, दूसरी बात है महाराज जी ने मना किया है कि कोई बाहर नहीं आएगा, मैं बाहर सामायिक करूँगा। फिर भी हिम्मत करके सन्मति सागर जी, उनका नाम छुल्ला का नेमी सागर था, बाहर आए। एक साधु और साथ में देखा कि महाराज जी ठंड में ध्यान कर रहे। वो तो निकलते ही ठंड से कांपने लगी, ठंड खूब थी। लेकिन महाराज जी के पास आके देखा तो महाराज जी को ठंड की बजाय पसीना आ रहा था, माथे पर पसीना चमक रहा था। दोनों साधुओं ने देखा कि देखिए बात क्या है। हल्का हल्का सुबह जब वहाँ से बिहार की बारी आई तो विनय से निवेदन किया, पूछा कि भगवान जहाँ ठंड में सब कांप रहे थे वहाँ आप को पसीना क्यों झलक रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि मैंने उस समय धर्म ध्यान के अंतर्गत पिंडस्थ ध्यान किया, और पिंडस्थ ध्यान में भी मैंने अग्नि धारणा का ध्यान किया। इसलिए मैंने अपने अग्नि ध्यान धारणा के अंतर्गत इतनी उष्णता महसूस की कि शायद इसलिए आप लोगों को बाहर से पसीना दिख रहा होगा। बिना एकाग्रता के धारणा रूप ध्यान बनना भी कठिन है। पहले इतनी विरक्तता और उसके साथ इतना वात्सल्य और फिर उसके साथ ध्यान की इतनी स्थिरता वो उनके जीवन में थी। आज साधुगण अगर इस तरह के किसी प्रपंच में पढ़ें, प्रभावना के प्रपंच में पढ़ें, तो कई वो साधना से उदासीन हो जाते हैं, जबकि महाराज जी ने साधना भी की और प्रभावना भी की। सौभाग्यशालियों, आचार्य महावीर कीर्ति जी के प्रथम शिष्य थे आचार्य विमल सागर जी। पहली मुनि दीक्षा उनकी हुई थी। अक्सर कर वो अपनी बुआ के साथ जाते थे और चौका भी लगाते थे।
जैसे मांगी तुंगी में महावीर कीर्ति बड़े फक्कड़ आचार्य थे। अक्सर कर तीर्थों पर, जंगलों में मांगी तुंगी, कचपंथा, कुंथलगिरी जैसे स्थानों पर तप करते थे। मांगी तुंगी में पहुंचे तब आचार्य महावीर कीर्ति जी के 3-4 दिन से आहार नहीं हुए थे, विधि नहीं मिली थी। तो अभी तो इंदौर से होते हुए गए थे। पंडित नेमीचंद्र नाम था उनका घर का, विमल सागर जी का। तो बुआ जी के साथ इंदौर से गए थे तो कुछ फल लेके गए थे और आम भी लेके गए थे। वहां जाके मालूम पड़ा कि महाराज जी की तो विधि नहीं मिल रही है। तो मालूम किया, विमल सागर जी ने कहा कि देखो बुआ जी, अपने पास आम है, आम से पड़गाहन करना। बुआ जी ने कहा आम से कोई पड़गाहन होता है? नारियल, कलश, लेकिन पड़गाहन नहीं हुआ। एक दिन और हो गया उपास। फिर उन्होंने कहा कि बुआ जी आज तो आम से ही पड़गाहन करना, यही विधि होगी, मैं तो इसी से करूँगा। ठीक है। और योग संयोग की बात कि उनकी विधि मिल गई। और अब आहार करने की बारी आई तो उन्होंने इशारा किया, बुआ जी पहले आम का ही फल चलाओ। आम के, बुआ जी ने कहा कि आम के पीस चलाए जाते हैं कोई पहले? आम से आहार चालू होता है। और वो पहले उनने आम की बात, आम नहीं दिखाए, आम आहार में नहीं चलाए। तो महाराज जी का पड़गाहन तो हो गया, लेकिन आहार चालू नहीं हुआ। बिना आहार किए वापिस चले गए। तो फिर उनने कहा, बुआ जी मैंने कहा वैसे ही करो। अगले दिन वो ही किया कि जैसे ही उनने मुद्रा खोलने की बारी आई तो आम का आगे कर दिया, आम के जूस से। फिर वो वस्तु का निमित्त पूरा हुआ और आचार्य महाराज का आहार संपन्न हुआ। गुरुजनों में वात्सल्य भी बहुत था, तप भी बहुत था। और इससे मालूम पड़ता है कि विमल सागर जी को उनके सानिध्य में रहते रहते कुछ चीजें समझ में आने लगी थी, क्या हो सकता है। काफी समय सेवा करने के बाद वो जाने लगे। कराड़ी जी जब जाने लगे तो महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए गए। तो महाराज जी ने कहा, क्यों जाते हो? तो उन्होंने कहा, गुरुवर 2-2.25 महीने हो गए आपके चरणों में। तो क्या हुआ? बाद में जाना। उन्होंने कहा कि बाद में तो चला जाऊं, लेकिन अंदर की बात आप भी जानते हो। जो राशन पानी लाए थे वो सब खत्म हो गया। महीने 2 महीने जितना, कितना कोई गृहस्थ, और बैलगाड़ी के ज़माने में। तो उन्होंने कहा, देखो विमल सागर, इनका नाम नेमीचंद, देखो सिर्फ पानी उबाल करके रखो, पानी भी उबाल करके दोगे तो श्रद्धा से दिया गया पानी भी दूध का काम करता है। एक प्रसंग, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। और एक प्रसंग जो है जैसे आपने सुनाया, ऐसे अगर इस टाइप के लोग मिल जाएं तो 50 प्रसंग है। इस चतुर्मास के प्रसंग अगर कोई लिखता ना रोज, तो कम से कम अभी तक 50 प्रसंग तो निकल ही आते। लेकिन अपन जैसे अपने महाराज जी विरक्त होते हैं, वैसे अपन भी गुरु कम बैरागी और ग्रस्त। अब अगर अपने पास उनका संग्रह होता तो कितना होता। लेकिन एक प्रसंग जरूर सुनाएंगे कि उनका विहार चल रहा था कटक की तरफ, शिखर जी से, कलकत्ता से कटक की तरफ। तो महावीर कीर्ति जी पर उपसर्ग हुआ था पुरुलिया में। ऐसा ही कुछ योग संयोग कहो या जो भी कहो कि वो प्रांत में विहार चल रहा था कि एक ट्रैक्टर ट्राली में
मजदूर टाइप के लोग भरे हुए थे, वो पास से निकली, पुटिंग टाइप की करते हुए गए, और एक आदमी ने एक कंकर उठाया और महाराज जी को दे मारा। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, आंख को काट, आंख भी उठा के नहीं देखा किसने क्या किया, चले गए। वो ट्रैक्टर भी अपने गांव की तरफ मुड़ गया। संध्या होने वाली थी, महाराज जी थोड़ी दूर चल के अपने जहाँ छाया थी वहाँ रुक गए, और ट्रैक्टर वाले जैसे घर पहुँचे और घर की देरी पर पांव रखा तो वो बेटी की, उनकी लड़की का स्वास्थ्य और पेट पकड़ के रोना चालू कर दिया, मेरा पेट दुख रहा, मेरा पेट दुख रहा। पूछा कब से दुख रहा है, तो बस यही कोई 10-15 मिनट से इसका बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा वेदना है। क्या खाया था, क्या हुआ था, कुछ नहीं, अभी तक तो एकदम ठीक थी। लोगों ने फिर कहा कि भाई देखो कुछ तो है, अगर सब कुछ ठीक था तो सिर्फ 10-15 मिनट में ये कैसे हुआ, और इतनी ज़्यादा बेचैनी, बैठ भी नहीं पा रही। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने सुझाया कि भाई अपन ने नंगे मुनि महाराज दिगंबर साधुओं की जब वो किया, और तुमने तो कंकर भी मारा था। उस आदमी ने कहा कि कंकर तो मारा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं उन बाबा का अपमान किया है तो उसका ये परिणाम हो। जिनको रुकना था रुक गए, उतरना था उतर गए। उनने छोरी को ट्रैक्टर में रखा, चलो उसी तरफ चलो, बाबा के आशीर्वाद से ही इसका भला होगा, वरना इसका दुख किसी से नहीं देखा जा रहा। और पहुँचे, पूछा ऐसे ऐसे बाबा लोग यहाँ से, लोगों ने बताया कि बस गांव के बाहर तरफ स्कूल के छाया में रुके, वहाँ पहुँचे। लोगों को, जितने लोगों को देख करके जो सेवा करने को उपस्थित थे वे भी घबरा गए कि मामला क्या है, इतने सारे लोग आ गए। फिर भी आगे पहुँचे, बाबा वाह वाह करने लगे, रक्षा करो, क्षमा करो। तो महाराज जी ने देखा कि बात क्या है, क्या बात है, तो ऐसा ऐसा हो गया। और केवल 10 से 15 मिनट जब हम लोग यहाँ से निकले, हमने आपका मजाक किया, गाली दी, कंकर मारे, लगभग उसी समय से इसका हाल बेहाल है। महाराज जी ने कहा कि भाई हम क्या कर सकते, आपने श्राप दे दिया हो तो आप क्षमा कर दो। उन्होंने कहा कि हमने कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन ये हो सकता है कि तपस्वियों का अपमान किया तो उसका कुछ फल आपको मिल रहा हो। तो उन्होंने कहा कुछ भी करो, हमारी रक्षा करो, इसका दुख देखा नहीं जा रहा। महाराज जी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने पिच्छी से आशीर्वाद दिया और पिच्छी का छूना हुआ और उसका स्वास्थ्य ठीक होना एक साथ एकदम, अब ठीक लग रहा, अब बिल्कुल तकलीफ नहीं है, सही है। तो तपस्वियों की एनर्जी होती है, जो कि इस तरह के खेल तमाशे में वीतरागी मुनि विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो आज के हिसाब से देखें तो एनर्जी पावर तो होती है, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसे ही आशीर्वाद की भी एनर्जी होती है। जानिए, महाराज जी कहते थे मुनियों को कि ध्यान करो, सम्मेद शिखर में है तो सम्मेद शिखर का ध्यान करो और सम्मेद शिखर की यात्रा भी कर लो। लेकिन सम्मेद शिखर में नहीं है तो भी सम्मेद शिखर का ध्यान कर सकते। शिष्य ने पूछा कि भगवान सम्मेद शिखर का ध्यान कैसे करना, तो बोले यहीं बैठे बैठे कर लो, अपने शरीर में सम्मेद शिखर का ध्यान कर लो। कैसे करना, तो बोले ये सम्मेद शिखर का पहाड़ हो गया। कौन सा? सिर जो है सम्मेद शिखर का पहाड़ हो गया। ये समझ लो छाती जो है ये हो गया मधुबन। अब यहाँ से चलना चालू करो तो चढ़ाई आती है। फिर ये आ गया सीता नाला, एक नाक
फिर इधर मुड़े, थोड़े से आगे बढ़े तो आ गया गंधर्व नाला, और इधर ऊपर चले जाओ, इस तरफ बढ़ गए तो पार्श्वनाथ टोंक की तरफ चले गए, और इस तरफ से चले गए तो चौपड़ा कुंड आ गया। ये आ गया चौपड़ा कुंड। अब इसके आगे ऊपर करो यात्रा तो गौतम स्वामी की यात्रा से चालू करो और यहाँ तक पहुँच जाओ तो चंदा प्रभु पर पहुँच गए। और फिर पूरी खोपड़ी पर आप सम्मेद शिखर पहाड़ की रचना कर लो और ध्यान में बैठे बैठे चलते चलते एक एक टोंक पर जाओ, और इस टोंक पर आ गए तो पार्श्वनाथ टोंक पर पहुँच गए। सम्मेद शिखर की यात्रा कर लो अपने ही तन में, अपने ही मन में। पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत आता है। बड़े सकारात्मक सोच वाले साधक थे वो। अपमान सह करके भी परोपकार करना, ये दुनिया में अगर किसी से सीखना है तो विमल सागर जी वरिष्ठ साधक थे। एक दो प्रसंग और भी हैं। साधुओं के प्रति वात्सल्य के संबंध में आचार्य विद्यासागर जी के अस्वास्थ्य के समय, एक उपसर्ग के समय उन्होंने एक भूमिका निभाई। आचार्य विद्यानंद महाराज ने इंदौर में गोमट गिरी पर बड़ा पंचकल्याणक का आयोजन किया था। उस समय का एक प्रसंग है। तूफान आता और सारा मंडप अस्त व्यस्त होता। विद्यानंद जी ने कहा कमेटी को कि विमल सागर जी महाराज को निवेदन करके लाओ। तो पास में ही विराजमान थे कहीं, तो विमल सागर जी महाराज को निवेदन किया, भगवान पंचकल्याणक में पधारे, समस्याएं बहुत विकट हैं और ऊंची पहाड़ी पर मंडप टिक रहा नहीं। महाराज जी गए और उन्होंने चारों दिशाओं में, मंडप के चारों दिशाओं में 4 खूंटियां लकड़ी की मंगा के, अब देखो तंत्र मंत्र ज्योतिष वगैरह है, जो कि कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन इसमें शक्ति होती है, इसको मानने वालों की भी कमी नहीं है। अब देखने के लिए सिर्फ 4 खूंटी गाड़ दी हैं छोटी छोटी, क्या इससे हवाएं रुक जाएंगी? मंडप वाले ने पहले ही अच्छे बड़े बड़े खूंटे से मंडप बांध रखा है, तो इतनी इतनी लकड़ी की 4 खूंटियों से क्या होगा? लेकिन नहीं, जो उनने जाप किया, जो मंत्र किया, और जब तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता रहा तब तक कुछ विघ्न नहीं आया, पूरा संपन्न हो गया। हैं? आप थे? हाँ। और फिर किसी तरह से एक खूंटी उखड़ गई, उखाड़ दी, तो बड़ा तूफान और बवंडर आया। आखिरी दिनों में, आखिरी पलों में कार्यक्रम संपन्न हो गया। पहले भी परेशानी हुई, बाद में भी परेशानी, परीक्षा प्रधानी होते हैं ना, महाराज जी ने ऐसा किया तो इसका क्या होता है। यानी मोक्ष मार्ग में ये बातें बहुत महत्व नहीं रखती हैं। मोक्ष मार्ग में तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप का महत्व है, लेकिन फिर भी लोग व्यवहार में जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि इन चीज़ों की भी बड़ी भूमिका होती है। महाराज जी को घी का बड़ा शौक था। एलक जी की अवस्था में तो बिना घी के, एक कटोरी घी के बिना उनका भोजन नहीं होता था, आहार नहीं होता था। और शुद्ध घी मिलने की समस्या हमेशा रही। महावीर कृति जी समझाते थे कि संग में सबका ही त्याग है घी का। कोई लेता भी है तो एकदम हल्का सा सिर्फ रूप लगा हुआ लेता है, तली हुई चीज़ कोई लेता नहीं है। विमल सागर नाम था उनका, वृषभ सागर एलक अवस्था, सुधर्म सागर। सुधर्म सागर घी छोड़ दे
नहीं महाराज जी, घी नहीं छोड़ सकता, आप कहो तो लंगोट छोड़ दूं। एक दिन की बात है कि मल्हारगंज में शुद्धि के लिए गए। शुद्धि से आते वक्त बीच में एक चौका पड़ता था। चौके में 2-3 अम्माएं बात कर रही थी। एक ने कहा कि घी तो आज बहुत ही कम बचा, कैसे पार पड़ेगा? तो दूसरे ने कहा कि इतना तो है, हो जाएगा आज तो, तब तक मलाई से कल अपन फिर नया निकाल लेंगे। तो दूसरे तीसरे ने कहा कि वो तो जाएगा, बड़े महाराज आएंगे तो हो जाएगा, वो तो लेते ही नहीं है। लेकिन अगर सुधर्म सागर आ गए तो, और योग संयोग की तभी वो वहाँ से क्रॉस हुए और उनके कान में पड़ा कि किसी ने कहा कि सुधर्म सागर जी आ गया। तो कौन सा उनको पता पड़ रहा? जो अपने खाने वाला है वो वाला लगा देंगे। उनको ऐसे लगा एकदम कि इनके खाने वाला, ये भी शुद्धि खाते होंगे वैसे, लेकिन इनके खाने वाले का मतलब हो सकता है कि अठपहरे के बिना वाला भी हो सकता है। तो आके उनने कहा, आचार्य महाराज आज से मेरा घी का त्याग, रस त्याग। अरे भाई, जिसको निज आत्मा का रस आ गया उसको बाहर का रस फीका लगने लगता है। अब समझ आ गया, वेद विज्ञान हो गया। आचार्य शांति सागर जी महाराज से शुरुआत हुई थी उनकी यज्ञोपवीत से। वो बड़ा सुंदर प्रसंग है। आचार्य महाराज फिरोजाबाद पधारे थे, तब गए और वो सबको जनेऊ दे रहे थे। तो इनने कहा, छोटे बालक हमें भी दो। तो उनने कहा कि तुम जाओ, तुम उन महाराज जी से लो, तुम उन महाराज जी से लो। और वो सब महाराज जियों ने उनको टरका दिया। आखिर में वो फिर पहुंच गए गुरु महाराज के पास, और तब भी वो मना रहे थे किसी श्रावक को कि यज्ञोपवीत लो, 8 मूल गुण पालन करो। तो इन्होंने कहा कि जो मांग रहा है उसको तो देते नहीं है, और जो नहीं ले रहे हैं आप उनको मना रहे हो। तो महाराज जी ने भवितव्यता समझ ली और उन्होंने उस समय नेमी चंद्र को यज्ञोपवीत संस्कार 9-10 साल की उम्र में कर दिया था। जय बोलिए।